हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दिस इज़ मनीष, योर एजुकेटर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद मनीष सर पर। हमारी क्लास आर्टिकल की चल रही है और हम अभी तक जितना सारा पार्ट पढ़ चुके हैं आर्टिकल का, वो आपने अच्छे से कवर किया है, नोट किया उसको और अच्छे से लर्न कर लिया होगा। बाकी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है हम उसको आज कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप बने रहिए क्लास पर, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी अपनी क्लास को शेयर कर दो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी क्लास से जुड़ सकें, उसको अटेंड कर सकें, उसका बेनिफिट ले सकें। और यदि आप भी चैनल पर नए हो तो क्लास को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे न्यू अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, है ना। चलिए, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए देखो, आप लोगों ने एक चीज़ सुना होगा कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नेम, जैसे दीपक, सोनू, मनीष, सेब एट्सेट्रा, इस टाइप से जब किसी व्यक्ति का पर्सनल नाम बोला जाता है, प्रॉपर नाम बोला जाता है, वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पर दा का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है ना। चलो देखते हैं, लिख लेते हैं इस पॉइंट को। किसी प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। क्या लिखा बेटा हमने? कि प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसके, दीपक हैज कम। दीपक हैज कम यानी कि दीपक आ चुका है। लेकिन हमने क्या किया, इसके आगे क्या लगा दिया? दा। तो क्या बनेगा? द दीपक हैज कम, है ना। कैसा हो जाएगा जी? रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? दीपक। यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? दीपक। इसके आगे दा का यूज नहीं होगा, है ना। रॉन्ग पार्ट क्या है हमारा? ये। तो बनेगा क्या? दीपक हैज कम, दिस इज राइट, है ना। तो बेटा इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। देखने में सिंपल है, लेकिन ज़्यादातर मिस्टेक्स इस टाइप के सेंटेंसेस में हो जाती है ना। तो हमें उसको ध्यान से समझते चलना है ना, गलतियाँ नहीं करना है। चलिए आगे देखेंगे हम। आई लिव इन द पटना। भाई यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर किसी का नाम। भाई जरूरी थोड़ी है किसी व्यक्ति का नाम, प्लेस का नाम हो गया, ये भी तो प्रॉपर है ना। प्रॉपर किसी एक ही व्यक्ति का नाम है, ऐसा तो नहीं है कि 4-5 शहरों को जोड़ कर किसी उसका नाम रख दिया वो पटना, ऐसा नहीं है ना। किसी एक ही प्लेस का नेम है पटना। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर भी दा का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर भी हम दा का यूज नहीं करेंगे। बनाएंगे कैसे बेटा? आई लिव इन पटना, ठीक है। आई लिव इन पटना, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा क्या है? राइट पार्ट। हमको किस तरीके से सही बनाना है उसको? ऐसे। समझ में आया, है ना। बहुत अच्छा नियम है, आप अच्छे से नोट करो, उसको समझो, है ना। जहाँ पर भी, वैसे तो इसमें डाउट रहने वाली कोई बात ही नहीं है। प्रॉपर नाउन सब जानते हैं, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। प्रॉपर किसी पर्टिकुलर, किसी जगह का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज़ का यदि नेम हो रहा है तो वहाँ पर वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन, ठीक है। आगे देखेंगे, है ना। आगे देखेंगे हम, नेक्स्ट रूल पर चलते हैं। नोट कर लिया ना आपने? ये साथ में नोट भी करते रहिए, और एक बार कंप्लीट देखने के बाद इसको दोबारा से
रिपीट करना है जिससे हमारे पास डाउट नहीं रहे। ये क्या था, ये प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा है, ये किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं किया जाएगा। हमने एक चीज़ समझ ली समझ लिया। इसका अपवाद, यहाँ अपवाद देखोगे इसका। अब ऐसे कुछ नेम मिलेंगे आपको जिनके आगे वो प्रॉपर नाउन तो है, उसके बाद भी क्या होगा, दा का यूज किया जाएगा। कैसे, देखो इसका पॉइंट देखो। एनी रिवर यानी कि कोई नदी, सी यानी कि सागर, ओशियन मतलब क्या हो गया, महासागर, एंड वे यानी कि खाड़ी, गल्फ और कैनाल आदि के नामों के पहले किसका यूज करेंगे, दा का यूज करते हैं। अब ये बोल तो क्लियर रहा है कि किसी नदी के नाम के पहले, किसी समुद्र के नाम के पहले, किसी महासागर के, किसी गल्फ के नाम के पहले बोल रहा है कि नाम, और जब नाम लिख दिया वहां पर तो वो प्रॉपर नाम नहीं तो हो गया। तो इसलिए ये अपवाद में है कि इन सारी प्लेसेस, इन सारी चीज़ों के नाम के पहले हम दा का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो इन लिस्टों में जो नहीं आ रहे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उनके अलावा जो बचते हैं उनके आगे हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन इनके आगे करेंगे। प्रॉपर हम ये देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों के आगे किया जाता है ना। बाकी और प्रॉपर नाउन के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, है ना। तो देखो रिवर का पार्ट देखते हैं हम, एग्जाम्पल लेके चलेंगे बेटा, है ना। रिवर क्या होती है, रिवर का नाम देखो, जैसे कि गंगा। गंगा किसी नदी का नेम है, प्रॉपर एक ही नदी का नेम है। ऐसा तो नहीं कि 3-4 नदियों को जोड़ के बन गया हो या एक से ज़्यादा नदियों का नेम हो, ऐसा नहीं है ना। किसी एक नदी का नेम है, यानी कि प्रॉपर हो गया। उसके बाद भी यहाँ पर हमने किसका, दा का यूज किया, जो कि राइट है ना। और देख लो कोसी, कोसी भी एक किसका नाम है, नदी का। उसके बाद भी यहाँ पर दा का यूज हो गया, ठीक है। अब बात आती है सी। सी क्या होते हैं वो देखो, जैसे कि रेड सी नेम है, किसी एक ही सी का नेम है, ठीक है। इसके आगे की क्या लग गया, दा, है ना। दा अरेबियन सी, अरेबियन सी, तो इसके आगे भी क्या यूज कर देंगे बेटा, दा, है ना। ये भी क्या हो गए, प्रॉपर नाउन। उसके बाद भी हमने क्या कर दिया, इनके आगे दा का यूज कर दिया। आप लोगों को अभी तक किसी भी टीचर ने पढ़ाया होगा तो सिंपली क्या कर दिया होगा, सभी नदियों के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है, महासागर के नाम के पहले दा का, इस टाइप से इसको रटवाया होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं बताया होगा कि ये अपवादों में आते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले दा का यूज नहीं होता है, लेकिन ये कुछ प्रॉपर नाउन ऐसे हैं जिनके आगे दा का यूज किया जाता है। इस टाइप से किसी ने शायद नहीं बताया हो आपने आपको, क्योंकि क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे होगे, लेकिन इस टाइप का कुछ एग्जाम्पल नहीं दिया होगा वहाँ पर, है ना। जो अभी पता चला है हमें कि ये भी प्रॉपर नाउन होती हैं जिनके आगे दा का यूज लगता है, लेकिन वैसे दा का यूज नहीं लगता है प्रॉपर नाउन के पहले, लेकिन ये अपवादों में आते हैं, है ना। तो और देखते हैं, सी के बाद क्या आ गया, ओशियन। ओशियन क्या होते हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, तो क्या लग गया, दा, जबकि ये प्रॉपर नाउन है ना। क्या है ये, प्रॉपर नाउन। पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन के आगे भी क्या लग जाएगा बेटा, दा, है ना। जबकि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम जानते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन। उसके बाद भी हमने इसके आगे दा का यूज किया है क्योंकि ये अपवादों में आते हैं। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि किन किन चीज़ों के आगे दा का यूज किया जाता है। इन चीज़ों को छोड़ने के बाद में अदरवाइज किसी के आगे दा का यूज नहीं करते हैं, है ना। अब सी इनके अलावा और हो सकते हैं, तो जितने सारे सी हैं सबके आगे लगे जाएगा। रिवर इनके अलावा और भी हैं, है ना। हमने
सारी की सारी नहीं ली, इसलिए हम यहाँ पर ETC भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एटसेट्रा और भी हो सकते हैं, है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहे हैं, सारे के सारे एग्जांपल हम ऐड नहीं कर पाएंगे, है ना। इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है कि सारे एग्जांपल्स लें, और यदि सोचते भी रहेंगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा हमसे। सी के बाद क्या आ गया बेटा? बे। इसके बाद क्या ले लेंगे? बे। अब बे ऑफ बंगाल क्या आ जाएगा? बे ऑफ बंगाल। तो क्या लग जाएगा? द बे ऑफ बंगाल, है ना। बे ऑफ बिस्के, ETC, ठीक है। तो इसके आगे भी बेटा क्या लगा देंगे हम? द। और जबकि हम जानते हैं कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन, है ना। जानते हैं कि ये क्या है? प्रॉपर नाउन, है ना, क्योंकि किसी बे के नेम है जी, तो उसके बाद भी हमने इसको लगाया, ठीक है। इसके बाद लेंगे हम क्या? गल्फ। गल्फ लेंगे तो गल्फ में क्या आता है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो क्या लग जाएगा इसके आगे? द। हमने लगा दिया इसके आगे ETC। क्या लगा दिया बेटा? हिंदी में इसको आदि, यानी और भी ऐसी टाइप के नेम, इसी टाइप के एग्जांपल्स और भी हैं, हम सारे के सारे ऐड नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी हम ऐसा कर देते ना, ऐसे लास्ट में जाके, यानी इसी टाइप का और भी चलता रहेगा, है ना। तो इनको नोट करो बेटा अच्छे से, है ना। आगे और एग्जांपल देख रहे हैं हम। इसके बाद लास्ट बचता है इसमें कैनाल। क्या बचता है? कैनाल, यानी कि नहरें। तो नहरें क्या है? पनामा नहर, पनामा कैनाल, पनामा कैनाल। तो द पनामा कैनाल। भाई यदि किसी का नाम नहीं होता, ग्रुप का नाम बोलते तो ओनली कैनाल वर्ड यूज कर देते हम, लेकिन हमने कैनाल के नाम के साथ में क्या यूज कर दिया? उसमें पनामा यूज कर दिया, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर। यदि हम केवल कैनाल यूज करते तो वो पूरा ग्रुप शो करते, है ना, पूरे ग्रुप की बात होती, लेकिन हमने ग्रुप को ना करते हुए क्या किया है? उसमें नाम ऐड कर दिया उसका, तो वो प्रॉपर नाउन बन गया। उसके पहले द का यूज नहीं होता, लेकिन इनमें होता है, ठीक है। सुएज ले लो एक, सुएज कैनाल। तो क्या लग जाएगा इसके आगे भी? द, है ना। ये इनके एग्जांपल्स हैं, नोट करो बेटा, है ना। हम नेक्स्ट नियम पर चलेंगे अपने। ऐसे ही इसके अब बाद और भी है अभी, जो अभी हम समझते चलेंगे, उनको इरेज करें। देखो नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। सेकंड पॉइंट है, इसमें क्या आता है? माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंजेस एंड ग्रुप ऑफ आइसलैंड, ग्रुप ऑफ किसी चीज का हिंदी मीनिंग मालूम नहीं चले तो पूछ लेना। इनको द्वीप समूह बोलते हैं और माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। तो किसी चीज का यदि आपको हिंदी मतलब नहीं मालूम चले तो आप मुझे पूछ सकते हो, है ना। पूछोगे कैसे? ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पूछ सकते हैं, ऑनलाइन वाले मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपन लोग, मैं वैसे तो क्लियर करते जा रहा हूँ, आपको ऐसी ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि पहले किसका यूज़ किया जाता है? द का यूज करते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंजेस और ग्रुप ऑफ आइसलैंड के पहले किसका यूज करते हैं बेटा? द का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखेंगे हम इसके। एग्जांपल्स में क्या जाता है? माउंटेन रेंजेस में क्या लेंगे हम, है ना, जैसे कि आल्पस, तो द आल्पस, ठीक है। हिमालयास, हिमालय भी तो एक पर्वत है ना, सबसे बड़ा पर्वत हिमालयास, ठीक है। तो ये इसके आगे भी क्या लग जाएगा? द, है ना। ग्रुप ऑफ आइसलैंड देखो, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज क्या हो गया? आइसलैंड। तो इसके आगे क्या यूज कर दिया हमने? द, है ना। और ले लो फिलीपींस ले लो,
फिलीपींस, ETC कर देते हैं, इनमें भी कर देते हैं हम एटसेट्रा, और इसके आगे क्या लग जाएगा बेटा, द, है ना। तो ये पॉइंट भी मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है ना। इसका अब इसमें क्या है, अब इसमें है क्या, परंतु लगाते हैं हम। परंतु पर्वत श्रृंखलाओं के पहले तो लगता है, लेकिन जो पर्वत की चोटी होती है उसके पहले नहीं लगता। पर जो पर्वत होता है उसके ऊपर सबसे ऊपर चोटी होती है ना, उस पार्ट को भी एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है, और उस पार्ट के आगे दा का यूज नहीं किया जाता है ना। तो माउंटेन पीक, उसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माउंटेन पीक। पीक को बोला जाता है चोटी। क्या बोला जाता है बेटा, चोटी, है ना। और अकेला द्वीप आ जाए, इंडिविजुअल, आइसलैंड, ये क्या हो गया बेटा, अकेला कोई द्वीप आ जाए, जैसे अकेला द्वीप, तो उसके आगे भी उसके आगे के नाम के पहले दा का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इनके आगे हम क्या नहीं करते बेटा, दा का यूज नहीं करते हैं। इनकी अपेक्षा माउंटेन रेंजेस के पहले करते हैं, लेकिन जब चोटी आ जाए तो वहाँ पर हम दा का यूज नहीं करेंगे, है ना। समझ में आया बेटा अच्छे से, है ना। आगे देखेंगे, नेक्स्ट रूल पर चलेंगे बेटा। देखो आगे क्या होता है, अब आपने डेजर्ट देखे होंगे, ट्रेन्स देखी होंगी, एरोप्लेन है, शिप्स, है ना, जो पानी में चलती हैं, हवाई जहाज जो हवा में उड़ता है ना, रेगिस्तान है हिंदी में बोला जाता है। तो इन सब के पहले भी दा का यूज किया जाता है ना। तो इस पार्ट को देखेंगे हम। देखो डेजर्ट, हिंदी में लिखना चाहो तो रेगिस्तान, ट्रेन, एरोप्लेन, और इसके आगे शिप के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। किसी भी डेजर्ट के नाम के पहले, किसी भी ट्रेन के नाम के पहले, और किसी भी शिप के नाम के पहले, है ना, क्या यूज किया जाता है, दा का यूज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इनके नाम आखिर कैसे हैं। अब ट्रेन तो हम ट्रेन जानते हैं, लेकिन हर ट्रेन का एक स्पेशल नेम है, हर एरोप्लेन का एक स्पेशल नेम है, और हर एक शिप का भी स्पेशल नेम होता है, ठीक है। देखेंगे हम उनको क्या होते हैं। तो सबसे पहले डेजर्ट देखते हैं। तो डेजर्ट के एग्जांपल में लेंगे हम डेजर्ट ऑफ सहारा। सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट। सबसे बड़ा डेजर्ट क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, ठीक है। तो सहारा डेजर्ट के एग्जांपल लिख लिए हमने, है ना। अब क्या लिखना है हमें, ट्रेन। अब क्या लिखना है बेटा, ट्रेन। तो हिमगिरी एक्सप्रेस, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, दा, क्योंकि ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन, कि क्या है, एक प्रॉपर नाउन, है ना। अब क्या लिख ले एग्जांपल, मगध, द मगध एक्सप्रेस। तो इसके आगे भी बेटा क्या लगा देंगे हम, दा। इसी टाइप की और भी ट्रेन्स होती हैं, हम सारे के सारे नोट ना करते हुए, है ना, इसके आगे हम ETC लगा देते हैं,
भाई और भी ट्रेन्स हैं जिनको हम सारी की सारी नोट करेंगे तो हाँ बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। हमें मालूम चल गया कि किसी भी ट्रेन के नेम के पहले द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, है ना। अब किसका पार्ट आ गया, एरोप्लेन। एरोप्लेन तो जैसे द कश्मीर प्रिंसेस, एक एरोप्लेन का नेम क्या है, द कश्मीर प्रिंसेस, है ना। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, द। ठीक है, द कश्मीर प्रिंसेस, है ना, ETC कर दो, बहुत है ना। द कश्मीर प्रिंसेस। समझ में आ रहा है एक एक पार्ट बेटा? नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताएं, है ना। और क्लास यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करते चलो, जिससे हमारी क्लास की ग्रोथ भी कुछ बढ़े, है ना। आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, बाकी आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद क्या पार्ट बचता है बेटा, शिप का पार्ट बचेगा। तो द विक्रांत, द फेमस शिप विक्रांत, ठीक है। और क्वीन मैरी, द क्वीन मैरी, है ना। और द विक्टोरिया भी होता है ना। ये सारे और भी हैं, ये सारे नेम किसके हो गए, शिप के। इनके नामों के पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि ये सब एक प्रॉपर नाउन है जो कि अपवाद के लिस्ट में आते हैं, इनके आगे किया जाता है। अदरवाइज प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं करते। मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको ये लर्न हो जाए कि किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन कुछ अपवाद लेके हम चल रहे हैं, वो सारे के सारे उनके आगे द का यूज़ लेके चलते हैं वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पर चलेंगे हम। देखिए इसको हटाते हैं हम, नोट कर लिया होगा। फोर्थ पॉइंट है ना, तो नेशनलिटी वर्ड, नेशनलिटी वर्ड यानी कि जो नागरिकता को सूचित करते हैं कि आप किस कंट्री से रिलेटेड हो, है ना, वो सब क्या होते हैं, नेशनलिटी वर्ड, है ना। नेशनल में क्या मतलब राष्ट्रीयता, है ना। फिजिकली पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, फिजिकल पोजीशन, जो वर्ड फिजिकल पोजीशन बताते हैं उनके आगे भी पहले ज्योग्राफिकल डायरेक्शन बताएंगे, उनके आगे ज्योग्राफिकल डायरेक्शन शो करेंगे, उनके पहले भी किसका यूज करेंगे बेटा, द का। और फिजिकल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट का शो करेंगे, उनके आगे आदि बताने वाले शब्दों के पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज किया जाता है। ठीक है, इनके पहले किसका यूज करते हैं बेटा, द का यूज करते हैं, है ना। समझ में आया? अब अभी इतना समझ में नहीं आया हुआ, हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, है ना। देखिए नेशनलिटी वर्ड क्या होते हैं, तो जैसे कि द इंडियन, हम भारतीय है, उसके आगे क्या लगाया, द, क्या लगा दिया हमने इसके आगे, द। ठीक है, द इंडियन हो गया, द इंग्लिश हो गया, इंग्लिश से क्या बन गया, ये इंग्लैंड का हो गया। ठीक है, ETC क्या लगा दिया हमने, ETC, है ना। अब इसके बाद नेशनलिटी वर्ड के बाद है फिजिकल पोजीशन। फिजिकल पोजीशन क्या होती है, टॉप पर, सेंटर में, ये डाउन में, आगे पीछे, ये सब क्या है, फिजिकली पोजीशन, है ना। तो एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ, तो
पोजीशन क्या हो गई टॉप, इसके पहले क्या यूज कर दिया हमने, द, क्या यूज कर दिया बेटा, द, है ना। एट द बॉटम, एट द बॉटम, ये क्या हो गई फिजिकल पोजीशन, इसके पहले क्या यूज कर दिया हमने, द, इसमें टॉप हो गई और इसमें क्या हो गया बॉटम, इसके पहले क्या यूज करेंगे हम, द, ठीक है। अब इसके बाद आती है जियोग्राफिकल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो देखो द ईस्ट, द ईस्ट, है ना, द वेस्ट, ETC। इसके बाद लेते हैं फिजिकली एनवायरनमेंट। फिजिकली एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे रेनी सीजन है, समर सीजन है, एटसेट्रा, ये सारे सीजन्स क्या होते हैं, एनवायरनमेंट, फिजिकली एनवायरनमेंट। जैसे कि द रेन, द रेन, है ना। द रेन के बाद और भी ले लेते हैं हम, फॉग ले लेते हैं, है ना। फॉग के बाद हम विंड ले लेते हैं। भाई कभी कभी तूफान आ जाता है, वो भी तो एनवायरनमेंट में ही आता है ना, अलग से थोड़ी आएगा। तूफान आने लगा, बाढ़ आ गई, पानी बरसने लगा, बहुत तेज़ धूप निकलने लगी, सर्दी पड़ने लगी, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकली एनवायरनमेंट के पार्ट्स होते हैं, जिनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए नोट करो बेटा जल्दी से, नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे हम। जल्दी से नोट करो। नोट हो गया? यस, हाँ ये अलग अलग हैं, यहाँ पर कॉमास है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, अलग अलग वर्ड है। हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों वर्ड ले सकते हैं, हमें इन जो डायरेक्शन बताते हैं इन वर्ड्स के आगे हमें द का यूज़ करना है। जैसे द ईस्ट है, द वेस्ट है, ये जब किसी सेंटेंस में ऐड हो जाएंगे उसके बाद भी इनसे पहले हम द का यूज़ करेंगे, है ना। समझ में आया? बाकी आप देखते चलिए, अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। पार्ट 5, कोई भी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नेम के पहले द का यूज करते हैं, है ना। रिलीजियस कम्युनिटी के पहले, रिलीजियस कम्युनिटी के पहले भी किसका यूज करते हैं, द का। रिलीजियस बुक के पहले भी किसका यूज करते हैं, द का। रिलीजियस बुक आ जाए यानी कि धार्मिक बुकों के पहले किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, है ना। आर्म फोर्स के पहले भी द का यूज करते हैं। आर्म फोर्स क्या होती हैं, जैसे कि आर्मी, एयर फोर्स, है ना, नेवी, पुलिस है, एटसेट्रा, ये सब आर्म फोर्स में आती हैं, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट ब्रांचेस, गवर्नमेंट के लिए हम GOVT शो कर देंगे, और ब्रांचेस, गवर्नमेंट ब्रांचेस, इनके पहले भी किसका यूज करेंगे, द का, ठीक है। और होटल एंड रेस्टोरेंट आ जाएंगे इसमें, होटल एंड रेस्टोरेंट। होटल एंड रेस्टोरेंट के बाद में ले लेंगे हम म्यूजियम, क्या ले लेंगे, म्यूजियम। म्यूजियम यानी कि पुस्तकालय, जहाँ पर पुस्तकों का भंडारा होता है, भंडार रहता है। म्यूजियम पुस्तकें रहती हैं वहाँ पर, जहाँ सेल टाइप्स का कुछ होता है, और लाइब्रेरीज रहती हैं, वहाँ पर भी बुकें रहती हैं। म्यूजियम में देखने के लिए लगाया जाता है इनको, है ना। बाकी लाइब्रेरीज में हम इनको पढ़ सकती हैं। म्यूजियम में उन पुस्तकों को रखा जाता है जो मोस्ट किसी ऐसे व्यक्ति ने बनाया हो उसको, जो हमारे लिए बहुत महत्व रखता है ना। जैसे कि न्यूज़पेपर,
आदि के नाम के पहले के नाम के पहले द का यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स इनके अंदर हमें पढ़ना है कि आखिर न्यूज़पेपर कौन से हैं, म्यूजियम नेम, गवर्नमेंट ब्रांचेस के नेम, आर्म फोर्स के नेम, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे, है ना। बाकी हमें इतना सा पता चल गया कि इन सारी चीज़ों के पहले भी हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, जैसे कि बीजेपी, बीजेपी, तो द बीजेपी। ठीक है, द कांग्रेस, द कांग्रेस, क्या कर देंगे बेटा, द कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद में लेते हैं रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे कम्युनिटी क्या होती है, धर्म से संबंधित, जैसे द हिंदूज, द सिख, ठीक है, ETC। इसके बाद लेते हैं रिलीजियस बुक, यानी कि धार्मिक पुस्तकें, जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान एटसेट्रा, है ना। तो द गीता, द रामायण, ETC। ठीक है, ये सब क्या हो गई, रिलीजियस पुस्तकें या रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस होनी होता है धार्मिक, और बुक यानी किताब, है ना, जो हमारे धर्म से जुड़ी हुई पुस्तक है, जिसको हम धर्म के तौर पर मानते हैं। गीता है, महाभारत है, रामायण है, कुरान है एटसेट्रा, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो सब इस पार्ट्स में आती हैं। इसके बाद लेंगे हम आर्म फोर्स। आर्म फोर्स में क्या है, जैसे कि पुलिस, द पुलिस। अब यहाँ पर आप कॉमा लगा के चलो, आप इसको मिक्स कर देते हो, बोलते हो सर ये सेंटेंस है। सेंटेंस नहीं है भाई, ये हम अलग अलग पार्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि प्लेस का थोड़ा सा स्पेस की कमी रहती है ना, उस वजह से हम एक के नीचे एक नहीं रख पाते हैं उसको, और इस टाइप से हमें करना पड़ता है। आर्मी क्या हो जाएगा, आर्मी, तो द आर्मी, द नेवी, ETC, है ना। इसके बाद लेंगे हम गवर्नमेंट ब्रांचेस, है ना, क्या आ जाएंगी, गवर्नमेंट ब्रांचेस। अब गवर्नमेंट ब्रांचेस क्या होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव, ETC कर दो यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद लेंगे हम गवर्नमेंट होटल एंड रेस्टोरेंट, जैसे कि द ताज होटल, मोस्ट फेमस होटल है ताज होटल। इस होटल में सन 2008 में, है ना, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, है ना। कसाब करके किसी आतंकवादी का नेम आपने सुना होगा, जिसने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी लोगों पर ग्राउंड में खड़े होकर, है ना। उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, आप मूवी देखोगे तो उसका एक एक पार्ट आपको ऐसा लगेगा जैसे हम लाइव देख रहे हो, है ना। बहुत ही भयानक दरिंदगी उसने उस समय शो की थी वहाँ पर। आप उस मूवी को देखोगे तो वो आपको नज़ारा A to Z दिखेगा आपको, है ना। इसके बाद लेते हैं होटल एंड रेस्टोरेंट हो गया, थिएटर, म्यूजियम, म्यूजियम, है ना, म्यूजियम है, क्लब या थिएटर इसमें आ जाएंगे, म्यूजियम में नहीं आता। जैसे थिएटर में ले सकते हैं आप अप्सरा, लायंस क्लब एटसेट्रा, है ना। थिएटर में क्या आ जाएगा, जैसे कि लायंस क्लब, लायंस क्लब, ETC कर दो इसमें, है ना। बाकी पार्ट अपन ऊपर लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची है। इसके बाद क्या लेना है बेटा हमें, म्यूजियम, म्यूजियम, म्यूजियम एंड लाइब्रेरीज। तो जैसे कि द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश म्यूजियम, और द ब्रिटिश लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। ठीक है,
म्यूजियम भी ब्रिटिश वालों का है, लाइब्रेरी भी ब्रिटिश नाम से सो है। ऐसी और भी लाइब्रेरीज हैं हमारी कंट्री में भी हैं, है ना, जिनके पहले हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि द लायंस क्लब। ठीक है, अब न्यूज़पेपर आता है लास्ट पार्ट हमारा। इसके बाद में कुछ नया टॉपिक देखेंगे, जैसे कि न्यूज़पेपर। ये सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर आते हैं इस पार्ट में। जैसे तो आप कहो ना कि भास्कर इतना बड़ा न्यूज़पेपर नहीं है, जिसको इस पार्ट्स में ले सकें। तो हिंदुस्तान टाइम्स, है ना, द हिंदुस्तान टाइम, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ETC। और भी न्यूज़पेपर्स हैं, है ना, और भी न्यूज़पेपर्स के नाम जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स एट्सेट्रा। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के नेम आपको और मिल जाएंगे। जहाँ मोस्टली न्यूज़पेपर ये है जहाँ वो सारे के सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं। बाकी भास्कर, जागरण, इस टाइप के छोटे न्यूज़पेपरों को इस पार्ट में इस वे पर नहीं रखा जाता है ना। कोई बड़े न्यूज़पेपर होते हैं उनको लिया जाता है, उनके पहले द का यूज़ किया जाता है। हम आर्टिकल का लास्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं, है ना, इसको नोट करो जल्दी। इस पार्ट को और नोट कर लो जल्दी से, लास्ट पॉइंट है हमारा। इसके बाद में आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, नोट कर लिया ना बेटा, रह तो नहीं गया? चलो, जिसका रह गया हो वो वीडियो स्किप करके देख लेना, उसमें से समझ में आ जाएगा। बाकी आप अपनी लिखने की स्पीड थोड़ी सी, राइटिंग स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, जिससे हमें इस टाइप की परेशानियों से नहीं जूझना पड़े। क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ उसी स्पीड से और मैं आपको समझाते भी रहता हूँ, उस टाइम में आप एक बार नहीं 4 बार नोट कर सकते हो, इतना टाइम रहता है। हमारी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ करो। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग, क्या लेंगे इसमें? हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद में डायनेस्टी, डायनेस्टी माने क्या होता है? वंश। हिस्टोरिकल बिल्डिंग माने क्या होता है? ऐतिहासिक इमारत है ना। एम्पायर, मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है ना, जिसको देखना, जो जहाँ तक पहुँचना किसी के लिए सपने के बराबर है। मतलब मैंने अपना साम्राज्य खड़ा किया है। ठीक है, अब हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट, हिस्टोरिकल इवेंट। ठीक है, आदि के नाम के पहले किसके यूज करेंगे? आदि के नाम के पहले दा का यूज किया जाता है। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट है। आप थोड़ा सा पेशेंस और रखो, है ना, समझ में आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस और बना के रखो, जिससे आर्टिकल की सारी क्लास हमारी बहुत ही बेस्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए और आप उसको अच्छे से समझ सकें। नोट करके रखो उसको, है ना। चलिए, उसके बाद हमारा एक वीडियोस और बचेगी, 1 पार्ट और बचेगा, एक क्लास और रह जाएगी, जिसमें क्या सीखना है हमें? आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ नहीं किया जाता। क्योंकि अभी तक हमने सीखा है कि आर्टिकल का यूज़ हम करते कहाँ पर हैं, लेकिन हमें उस क्लास में सीखना है कि आर्टिकल का यूज़ कहाँ पर नहीं किया जाता है। ठीक है, चलो देखें। जैसे कि हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होती हैं? जैसे कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, तो क्या यूज कर देंगे इसके आगे? द। ठीक है, जैसे कि रेड फोर्ट, यानी कि लाल किला, कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, इसके बाद आता है डायनेस्टी। तो डायनेस्टी में जैसे कि स्लेव डायनेस्टी,
यानी कि गुलाम वंश। स्लेव माने क्या होता है? गुलाम। स्लेव माने क्या होता है बेटा? एक वर्ड मीनिंग तैयार हो रहा है, डायनेस्टी माने वंश, है ना। तो और एम्पायर यानी क्या होता है? साम्राज्य। ये मीनिंग्स हैं आपके लिए। इवेंट यानी घटना, पीरियड यानी समय, समय ही तो बताएगा, कोई ऐसा टाइम जो हिस्ट्री से संबंधित है, काल। स्लेव डायनेस्टी हो गया, द गुप्त डायनेस्टी, द गुप्त डायनेस्टी एटसेट्रा, है ना। इसके बाद अब क्या नंबर आएगा? एम्पायर का। द रोमन एम्पायर, क्या ले लेंगे? द रोमन एम्पायर। द रोमन एम्पायर के द मुगल एम्पायर, द मुगल एम्पायर, है ना, ETC। और भी एम्पायर्स हैं, हमने हमारे माइंड में इस टाइम जो आए एम्पायर, हमने एक एक या दो दो चार चार एग्जाम्पल्स हम लेके चल रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ सके कि हमें आखिर पढ़ाया क्या गया है ना, इसको हमें यूज़ किस जगह पर करना है ना। बाकी हिस्टोरिकल पीरियड्स में देखो, जैसे रिवॉल्यूशन हुए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, वो पार्ट इसमें आ जाएंगे। कौन सा है? जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और इसके आगे क्या लग जाएगा? द, ठीक है। और द रशियन रिवॉल्यूशन, क्या लग जाएगा? द रशियन रिवॉल्यूशन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और द रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद लास्ट पार्ट बचता है हमारा किसका? इवेंट। कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं, कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं, ये इसी में तो 3 हो गई। ये हमारे कुछ आर्टिकल्स के पार्ट थे जो आज हमने कंप्लीट किए हैं। इन पार्ट्स को आप अच्छे से नोट करो, वीडियो को एक बार फिर से देखना और स्किप करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल इत्मीनान से लाइन से देखना, है ना, जिससे आपको एक एक पार्ट अच्छे से समझ में आ सके। और यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो यहाँ से इस वीडियो को क्लोज करके और प्लेलिस्ट में जाओ और पहली क्लास देखो, हमारी पहली क्लास से लेके स्टेप बाय स्टेप आप यदि यहाँ तक आओगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली किसी क्लास पर, आगे की क्लास पर जाओगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, है ना। समझ में ज़रूर आएगा, लेकिन कुछ पार्ट्स आपके रह जाएंगे, फिर आपके डाउट बन जाएंगे और आप कहोगे सर ये कहाँ से आ गया, है ना। इस टाइप की परेशानियों से निकलना है तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके और आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस टाइप से देखते आओ, आपका एक एक पार्ट क्लियर होगा। बाकी इस क्लास के अलावा हम वर्ड मीनिंग्स की क्लास मंडे टू सैटरडे चलाते हैं, है ना। उस क्लास को भी ज़रूर देखें आप, आपके लिए मोस्ट यूज़फुल क्लास है ना। इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आपको वो क्लास डेली यूज़ करना चाहिए। थैंक यू।